आप लोगों के इस फैसले पर मेरा डीआरएस लेना तो बनता है, क्योंकि भाई यहाँ पर आप थोड़े से मुझे गलत लग रहे हैं। शुभमन गिल को आप इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई साहब लग रहा है उसने कोई गुनाह कर दिया। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा शुभमन गिल क्यों कल के मैच में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर था और उसने टॉप क्लास की इनिंग्स खेली। जब सूर्या भाऊ ने टॉस हारा तो उसमें कोई शॉकिंग चीज नहीं थी, ये पता था कि भाई ये टॉस हारेंगे, लेकिन उससे शॉकिंग था मिच मार्श का फील्डिंग लेना। भाई जब आपके पास हेजलवुड जैसी लग्जरी नहीं है जो पावर प्ले में आपको एक टप्पे पर बॉल डालकर विकेट निकालकर पावर प्ले में रन दे ही ना और अपोजिशन को कम रन पर स्ट्रिक्ट कर दे, तो आपको के लिए सबसे अच्छा था कि बोर्ड पर जाकर रन पुट करें, क्योंकि आपके पास हेड भी नहीं है। और मिडिल ओवर्स में आपके पास नाथन एलिस, ट्राइनिस और बाटलेट जैसे बॉलर है, जैम्पा जैसा बॉलर है जो मिडिल ओवर में आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, ऑपोजिशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, तो आप डिफेंड करने जा सकते थे। तो पहली हार तो मेरी नजर से ऑस्ट्रेलिया वहीं पर हार गई। और दूसरी बात है कि जिस तरीके के ड्रॉपिंग विकेट था गोल्ड कोस्ट पर, आप उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। अनइवन थोड़ा सा बाउंस था, ऊपर नीचे रह रहा था और साइड बाउंड्रीज बड़ी थी। जब बाउंड्रीज बड़ी हो तो आप लप्पे नहीं मार सकते हो। कल आपने देखा होगा अभिषेक शर्मा ने भी अपना टाइम लिया। सूर्य भाऊ की बात अलग है कि वो आते हैं, उनका चम्मच चलाना चालू, वो उस चीज में वो इतना ज्यादा अपने आप पे परफेक्ट हो चुका है। तो इंडिया ने टॉप क्लास की बैटिंग की थी और वो जो बोर्ड्स पे रन पुट किए थे ना, वो रन एनफ थे। और जिस तरीके अक्षर पटेल ने दिखाया कि आपको शुरू में बैटिंग चाहिए, विकेट ज्यादा गिर गए, भाई मैं हाजिर हूं, मैं वहां काम कर दूंगा। मिडिल ओवर्स में विकेट को चलाना है, इनिंग्स को बिल्ड करना, वहां मैं काम कर दूंगा। अंत में स्लॉग ओवर्स में उड़ाने हैं तो भी मैं काम कर दूंगा। और वॉशी ने दिखाया कि लेफ्टी बैटर है तो मैं हूं, राइटी बैटर है तो भी मैं हूं। और अक्षर ने दिखाया राइटी बैटर है तो मेरी ये जो एंगल कट करता हूं ना, टॉप क्लास का विकेट निकाल के दिखाता हूं। ये इंडिया की परफेक्ट टीम है। और अर्शदीप ने दिखाया कि भाई मुझे नहीं खिलाकर टीम इंडिया के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर जब हर्षित राणा को खिलाते तो आपने कितनी बड़ी गलती की थी। और उससे बड़ी बात, शुभमन गिल की जो बैटिंग है वो इंपॉर्टेंट इस वजह से थी क्योंकि वहां पर इनिंग्स बिल्ड करना जरूरी था। अगर शुभमन गिल भी लप्पे मारने के चक्कर में आउट हो जाता वही 10-15 रन से इनिंग में ना, तो ये जो 168 रन बन गए ये भी रन ना बनते, क्योंकि वो 200 का विकेट नहीं था। तो उसने टॉप क्लास की इनिंग खेली। हाँ, मैं बार बार कहता हूं कि शुभमन गिल डजंट डिजर्व टू बी देयर इन दिस इंडियन सेटअप। T20 के सेटअप में वो जगह डिजर्व नहीं करता बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैविंग बेटर ऑप्शन देन शुभमन गिल। लेकिन कल की जो इनिंग्स थी, अगर उसे एक पर्टिकुलर इनिंग्स के तौर पे देखा जाए तो वो स्मार्ट इनिंग्स थी एंड वी मस्ट हैव टू अप्रिशिएट दैट इनिंग्स ऑफ शुभमन गिल। तो केवल हमेशा क्रिटिसाइज करना ही ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, सूर्या भाऊ की कैप्टेंसी की तारीफ करते आपको थकना नहीं चाहिए। द काइंड ऑफ चेंजेस ही डिड, इट वाज टॉप क्लास कैप्टेंसी फ्रॉम हिम। बट जीजी भाई की एक बात नहीं समझ आई कि एक्सपेरिमेंट के नाम पर क्या जुमला हमें परोसा जा रहा है। भाई अगर पहली चीज तो T20 फॉर्मेट में मेरी नजर में ये कोई लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन मैटर करता नहीं है। अगर आप करना भी चाहते थे, भाई शिवम दुबे, तिलक वर्मा को क्या आपने बुफे में खाना सर्व करने के लिए रख रखा है क्या कि नीचे? आप उसे ऊपर खिला सकते थे ना, बट यू डिडंट डू दैट। तो एक्सपेरिमेंट के नाम पर कुछ भी कर देना हमेशा सही नहीं होता है। और कुल मिलाकर एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि ओपनिंग का स्लॉट सिर्फ फिक्स है, 3 नंबर से 8 नंबर पर कोई कभी भी बैटिंग कर सकता है जीजी भाई के राज में। बट ओवरऑल कल का, और जो ये लोग कह रहे हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप प्लेयर्स नहीं थे इसलिए जीत को बहुत मनाना नहीं चाहिए, भाई साहब हम उससे खेलते हैं जो उस ग्राउंड में होता है, 22 गज की पट्टी पर जो होता है हम उससे खेलते हैं। हमने नहीं कहा हेजलवुड को जाके एसएस की तैयारी करो, हमने नहीं कहा हेड को जाके एसएच की तैयारी करो। वी डिडंट से दैट यू विल हैव टू go for the practice and you will have to practice for SS. We didn't say that. तो हमारे सामने जो भी टीम मिलेगी हम उसको उसके हिसाब से खेलेंगे। ये चीज मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हमेशा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, चाहे वो शुभमन गिल हो चाहे सूर्या हो। कल टॉप क्लास का मैच हमने खेला और हमारी बॉलिंग, ये जो स्पिन का कॉम्बो है अर्शदीप और बुमराह का, ये जो कॉम्बो है कि बुमराह एक तरफ से दबाव बनाता है, अर्श पाजी एक तरफ से विकेट लेते हैं, उसी तरह वॉशी और अक्षर कि भाई विकेट चाहिए, दबाव बनाना हम दोनों है, करके दिखाएंगे। और वरुण चक्रवर्ती भाई की फिर किस्म पकड़ पाना मुमकिन है, नामुमकिन है। इसीलिए क्रिटिसाइज करना बंद करो। और इसी के साथ डीआरएस हुआ सक्सेसफुल।